आज हम बात करेंगे राहु और मंगल की युति अगर आपके प्रथम भाव यानी लगन में बन रही है तो इस कंजक्शन का किस प्रकार का प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। ये कंजक्शन आपको ओवरऑल किस प्रकार के रिजल्ट दे सकता है। राहु और मंगल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अंगारक योग उत्पन्न करते हैं। अगर मंगल इस कंजक्शन में वक्री हो गए तो और भी ज्यादा भयानक और भी ज्यादा आक्रामक आपको बना सकता है और आक्रामक हो भी सकता है। इसके अलावा इस प्रकार का राहु और मंगल का जो कंजक्शन अगर लगन में बनेगा तो जातक हर किसी को मात देगा, हर किसी को वो पराजित कर देगा अपने जीवन में। वो कभी भी मुश्किलों से नहीं घबराएगा, वो हर प्रकार की स्थिति में जीने वाला और बहुत ज्यादा साहसी होगा। राहु और मंगल का कंजक्शन अक्सर ऐसे लोग रिश्तों की कदर नहीं करते, ऐसे लोग काफी ज्यादा सेल्फिश रूप में देखे जा सकते हैं। इनका व्यवहार कभी कभी अमानवीय हो सकता है। ये लड़ाई झगड़े में या बहुत ज्यादा किसी की निंदा करने में, किसी को नुकसान पहुंचाने, किसी की हत्या करना या इस प्रकार के अपराधों को ये जन्म दे सकते हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो इनके राहु और मंगल के कंजक्शन की वजह से प्रभाव पड़ता है वो इनके आक्रामक व्यवहार का कारण हो सकता है। इसके अलावा ऐसे लोग अंतरिक्ष यात्री के रूप में, एक बेहतरीन क्रिकेटर, एक बेहतरीन खिलाड़ी के रूप में या एक अच्छे धावक के रूप में फेमस हो सकते हैं। ये लोग जहां भी जाएंगे वहां पर ये लीडरशिप को प्राथमिकता देंगे, यानी ये सर्वोच्च पद की तरफ आकर्षित होंगे। इस प्रकार के जातकों में जुनून बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन ये जुनून इनका सही दिशा में काम नहीं करेगा तो हो सकता है बहुत बार जातक को डिप्रेशन, एंग्जाइटी और बहुत ज़्यादा अति उत्साह का सामना करना पड़ेगा जीवन में, और बहुत सी चीज़ों को ऐसे जातक खो देते हैं। इसके अलावा सफलता प्राप्ति की इच्छा इनकी बहुत ज़्यादा प्रबल होगी। ये अंदर से, मन से बहुत ज़्यादा आक्रामक, प्रतिबद्धता दिखाने वाले, मजबूत होंगे मन से। तो इनको जब कोई भी काम करना होगा ये किसी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा गहरा प्रेशर डाल सकते हैं, किसी को भी अपनी एक छोटी सी बात से भी प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा ये दूसरों से अपनी बातें मनवाने में माहिर होंगे। इस प्रकार के जातकों को मोस्टली कभी कभी बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार के जातकों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आना या छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़े स्वभाव ये कारण बन सकता है राहु और मंगल की युति की वजह से। कहीं ना कहीं ऐसे जातकों का जो व्यवहार होता है वो थोड़ा सा अमानवीय प्रवृत्ति वाला या एक स्वाभाविक व्यवहार से हटकर इनका बिहेव होगा। इस प्रकार के जातक बहुत ज्यादा ऐसी बातें सोचते हैं जो वास्तव में व्यवहारिक जीवन में लागू नहीं हो सकती या वो स्वाभाविक रूप से लागू नहीं हो सकती। वो एकदम अस्वाभाविक बातें हैं या एकदम अतुलनीय, अद्वितीय बातें हो सकती हैं, अद्वितीय विचार हो सकते हैं। इसके अलावा कभी भी इनका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। इनके मन में जो विचार आएंगे तो सडनली कभी कभी बहुत ज़्यादा ये ओवर थिंकिंग का शिकार हो सकते हैं, कभी कभी मेंटली रूप से ये परेशान हो सकते हैं। ये कभी कभी खुद को भी खत्म करने की इच्छा रखने वाले या खुद को भी नुकसान पहुंचाने वाले हो सकते हैं। इसका कारण ये हो सकता है कि ये किसी काम को जब करने जा रहे हैं उसमें असफलता इनको मिले या कोई भी इनका काम तेजी से आगे ना बढ़े तो इनके मन में बेहद असंतुष्टि उत्पन्न होगी। अब ऐसे जातक अक्सर अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा परेशान जीवन में रहते हैं और इनके भले ही विवाह होने के बाद भी या विवाह से पहले भी आपको ज़्यादा रिलेशनशिप देखने को मिल सकते हैं। एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में ऐसे जातक बहुत जल्दी जा सकते हैं और इनको रिलेशनशिप की जो चाहत है वो बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि मंगल राहु के साथ आने की वजह से यहाँ पर राहु मंगल के गुणों को बहुत ज़्यादा बढ़ाने का काम करेगा। तो जातक अपनी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देगा, वो आक्रामक होगा और उतना ही ज़्यादा काम वासना भी उसमें बढ़ेगी। अब अगर शुक्र का संबंध आपके राहु से बन जाता है या मंगल से बन जाता है तो आपको और भी कहीं ना कहीं काम वासना वाली प्रवृत्ति प्रभावी होते हुए देखने को मिलेगी। इस केस में फिर जातक बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाता है, वो काम वासना की भावना से बहुत ज़्यादा प्रेरित होता है और ऐसे जातक जब रिलेशनशिप में आते हैं तो भी बहुत ज़्यादा आक्रामक होने की संभावना होती है। इस प्रकार के जातक बहुत ज़्यादा सेल्फिश होने, बहुत ज़्यादा किसी के पैसे को यूज़ कर लेने और किसी को नुकसान पहुंचा देने की प्रवृत्ति स्ट्रांगली रखते हैं। इस प्रकार के जातकों में धैर्य की प्रवृत्ति बहुत ही कम देखने को मिलेगी। ये जातक पैसा बहुत ज़्यादा प्राप्त करेंगे जीवन में और अपनी खुद की मेहनत से, लेकिन वो प्राप्त नहीं करेंगे, ये दूसरों का पैसा हड़पने में माहिर हो सकते हैं।
इस प्रकार के जातक इवन अपनी फैमिली मेंबर्स या अपने जीवन साथी से भी पैसा ले सकते हैं और ये किसी का लिया हुआ पैसा वापस नहीं देते, या एकदम हम ये बोल सकते हैं कि ये सामने वाले के ऊपर अपना इतना ज़्यादा प्रभाव, स्ट्रांगली प्रभाव छोड़ देते हैं कि सामने वाला इनके सामने बिल्कुल परास्त सा हो जाता है। इस प्रकार के जातक बहुत ज़्यादा घमंडी, अपने आप को बहुत सुंदर दिखाने वाले, बहुत अच्छा दिखाने वाले, खुद की तारीफ करने वाले हो सकते हैं। ये एक फेक इमेज क्रिएट करने में या फेक प्रकार की स्थिति क्रिएट करने में दूसरों के सामने काफ़ी ज़्यादा माहिर हो सकते हैं। ये अच्छा बोलने वाले, बहुत अच्छी बातें करने वाले हो सकते हैं। इनके जीवन में हमेशा नकारात्मकता भरी रहेगी। अब वो भले ही रिश्तों की बात करें या इनके पर्सनल लाइफ, व्यक्तिगत जीवन की बात करें, लेकिन ये शरीर से काफ़ी ज़्यादा हष्ट-पुष्ट हो सकते हैं। इनको रनिंग करना, जिम वगैरह करना वो बहुत ज़्यादा पसंद होगा। अपना बॉडी बनाना और ज़्यादा से ज़्यादा पावर हासिल करना, फिजिकल रूप से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना, ये इनकी प्रवृत्ति हो सकती है। बट इनका जो मेंटल स्ट्रेस है उसको ये कभी भी कहीं ना कहीं कंट्रोल नहीं कर पाएंगे जीवन में, हमेशा ही। इस प्रकार के जातक कभी कभी नियमों के खिलाफ जाके भी काम करते हैं तो इनको बदनामी का भी सामना करना पड़ सकता है। बट ऐसे जातक बहुत ज़्यादा चतुर चालाक होंगे, इस वजह से ये अपनी एक छोटी सी गलती भी स्वीकार करने में बहुत ज़्यादा आनाकानी करेंगे और ये कभी भी अपनी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी गलती कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि ये सामने वाले को झूठा या गलत ठहराने में बहुत ज़्यादा माहिर होंगे। भले ही गलती इनकी हो लेकिन सामने वाले की गलती ये बहुत जल्दी पकड़ेंगे और इनमें एक चालाक प्रवृत्ति हमेशा रहती है। इनका मन बहुत ज़्यादा चालाक होता है, मन बहुत स्ट्रांगली तेज़ी से काम करने वाला होता है, तो ये हर किसी काम में इसीलिए धैर्य नहीं रख पाएंगे। बहुत जल्दी सोचने वाले, बहुत जल्दी चीज़ों का प्लान करने वाले हो सकते हैं और धैर्य की कमी की वजह से इनको रिश्तों में अक्सर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार के जातकों को सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वैवाहिक जीवन में, इनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जीवन साथी की ये एक भी नहीं सुनते। जीवन साथी के साथ इनका व्यवहार बहुत ज़्यादा अमानवीय भी कभी कभी हो सकता है। अब आपके चार्ट में ये डिपेंड करता है कि मंगल कौन से भाव के स्वामी होकर लगन में बैठे हुए हैं। जिन भावों के स्वामी मंगल हैं, उन भावों से संबंधित जो आपके रिश्ते हैं उनके ऊपर आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग एक नेचर रखेंगे अपना, कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग प्रभाव अपना दिखाएंगे उन रिश्तों के प्रति। साथ ही ऐसा जातक किसी से भी दबेगा नहीं, ऐसा जातक अपने शत्रुओं को बहुत आसानी से पराजित कर देगा। ऐसे जातकों को अपने शत्रुओं की पहचान बहुत जल्दी होगी। इस प्रकार के जातक अक्सर बड़े ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं या बहुत स्ट्रांगली वो फिजिकली डेवलप व्यक्ति हो सकते हैं या बहुत ज़्यादा उच्च पदों पर जा सकते हैं ये लोग। अगर ये लोग बिजनेस करने लगें तो काफ़ी ज़्यादा आक्रामकता के साथ और बहुत ही स्ट्रांग प्रवृत्ति के साथ ये बिजनेसमैन बन सकते हैं, अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। लेकिन ये फ्रॉड बहुत जल्दी करेंगे, ये अपना खुद का फ़ायदा बहुत जल्दी देखते हैं किसी भी काम में। इस वजह से ये दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुँचाने या दूसरे व्यक्ति से कुछ भी हड़पने लूटने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा रखते हैं। अब अगर मंगल यहाँ पर वक्री हो जाता है तो वक्री मंगल होने की वजह से मंगल का प्रभाव और ज़्यादा आक्रामक हो जाएगा। अब राहु उस प्रभाव को और ज़्यादा कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करेगा। तो ऐसे जातक में एक आक्रामक प्रवृत्ति, डाकू वाली सी प्रवृत्ति, या ऐसा व्यक्ति किसी की हत्या कर दे, हत्यारा हो सकता है वो, ऐसी प्रवृत्तियाँ आ सकती हैं। तो हम ये कह सकते हैं इस प्रकार के जातक किसी को भी फिजिकली और मेंटली बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं और इवन वो इमोशनली और फिजिकली बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले हो सकते हैं। ये कभी भी अपने जीवन साथी से संतुष्ट नहीं होंगे और इनके विवाह के बाद भी और विवाह से पहले भी काफ़ी ज़्यादा संबंध बनने के चांसेस रहते हैं। इनके जीवन में हमेशा बहुत ज़्यादा लोग आते हैं इस प्रकार से रिलेशनशिप वाइज अगर हम देखें। इसके अलावा ये किसी को भी प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। अपनी एक छोटी सी छोटी बात या एक थोड़े से प्रभाव से भी दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं। साथ में इनमें झूठा दिखावा करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। अब आपकी कुंडली में मंगल जिन भी भावों का स्वामी है उन भावों से संबंधित रिजल्ट प्राप्त करने के लिए आप बहुत ज़्यादा शॉर्टकट तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। इस प्रकार के जातक बहुत ज़्यादा आक्रामक, अपनापन दिखाने वाले और कभी कभी ये कुछ रिश्तों में हालांकि दूसरों की रेस्पेक्ट करने वाले भी हो सकते हैं, बट ये अंत में जब रिजल्ट पे आएंगे तो अपना मतलब ज़रूर निकाल लेंगे।
अगर ये बिजनेस करने जाएं या अगर ये राजनीति में जाएं तो भी बहुत ज़्यादा सफल हो सकते हैं, या ऐसे कार्यों में जहां पर बहुत ज़्यादा आक्रामकता की ज़रूरत है, जहां पर बहुत जल्दी डिसीजन लेने की ज़रूरत है, बहुत जल्दी काम करने की ज़रूरत है, जैसे कि सेना और पुलिस से संबंधित कार्य, उनमें भी इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा हो सकता है। या जहाँ पे फिजिकल तौर पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने की ज़रूरत है, जहाँ पर फिजिकली बहुत स्ट्रांग होकर काम करने की ज़रूरत है, ऐसे क्षेत्रों में इनको बहुत जल्दी सफलता मिल सकती है। अब आपकी कुंडली में राहु कौन सी राशि में बैठा हुआ है ये देखना बहुत जरूरी है। अगर ये कंजक्शन आपको अग्नि तत्व राशियों में देखने को मिले तो जातक में आक्रामकता की प्रवृत्ति और भी ज़्यादा बढ़ेगी, जातक बहुत ज़्यादा आक्रामक होगा। इस वजह से जातक का एक रवैया बहुत ज़्यादा अड़ियल टाइप का हो सकता है, बहुत गुस्सैल हो सकता है, वो कभी भी अपने जीवन में गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अब अगर आपका चंद्रमा इस कंजक्शन से प्रभावित हो रहा है तो आपको बहुत बार इमोशनल इश्यूज आएंगे। इस प्रकार के जातकों के प्रेम संबंध बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ये किसी को भी वास्तव में अपने जीवन में प्राथमिकता नहीं देंगे, भले ही इनका कोई भी कितना भी खास हो, बल्कि ये अपना मतलब निकालने में हमेशा माहिर होंगे। तो ये जब तक दूसरे का फायदा नहीं उठा लेते या दूसरे को लूट नहीं लेते, दूसरे का यूज नहीं कर लेते, तब तक ये उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। और जैसे ही ये दूसरे का फायदा उठा लेंगे, ये तुरंत उसका साथ छोड़ देंगे। तो ऐसे जातक धोखा देने में काफ़ी माहिर हो सकते हैं। ये अपने नज़दीकी रिश्तों और इवन अपने जीवन साथी को भी धोखा देने में काफ़ी माहिर हो सकते हैं। अब दूसरा बात यहाँ पे, ये रिलेशनशिप में जब भी किसी के साथ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा अमानवीय प्रवृत्ति वाले हो सकते हैं। ये रिलेशनशिप वाइज बहुत ज़्यादा फिजिकली किसी को डैमेज कर सकते हैं, इसके अलावा नुकसान पहुँचा सकते हैं। बहुत ज़्यादा इनके अपने जीवन साथी के साथ मारपीट होने, लड़ाई झगड़ा होने, छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा आक्रामकता दिखाने की प्रवृत्ति हो सकती है। अब इस प्रकार के कुछ रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे अगर राहु और मंगल का कंजक्शन आपके लगन या प्रथम भाव में बन रहा हो। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।